यायावर राजकुमार आगे से आगे अपने चरणों को गतिशील बनाता जा रहा था। उसके चरण धीरे धीरे रेगिस्तान की ओर आगे बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। सूर्य दोपहर के समय तेजी के साथ चमकना प्रारंभ कर देता है। चारों तरफ रेत का अथाह सागर नजर आ रहा था। रास्ता भूल जाता है, भटक जाता है। सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आती है प्यास की। प्यास भी लगती है तो इतनी भयानक लगती है, मन के भीतर छटपटाहट उत्पन्न होनी प्रारंभ हो जाती है। चारों तरफ रेत के अलावा कोई भी वस्तु नज़र नहीं आ रही थी। दूर से देखा, सामने छलाछल पानी का सागर भरा हुआ है। कदम उस ओर गतिशील होती हैं। पास में जाता है तो वहाँ पर पानी की एक बूंद भी नज़र नहीं आती है। पीछे मुड़कर देखता है, दूर पर उसको फिर छलाछल समंदर नज़र आता है। वहाँ पर जाता है, वहाँ पर भी एक बूंद भी नज़र नहीं आती है। वह समझ जाता है यह मृग मरीचिका है, केवल भूल भलैया है और कुछ नहीं है। प्राण कंठों में अटकने प्रारंभ हो जाते हैं। अब यदि पानी नहीं मिला तो राजकुमार तेरा अस्तित्व है वह मटिया मेट बन जाएगा। पानी की खोज में वह अपने आप को और ज़्यादा तेज़ी के साथ गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। अचानक राजकुमार का ध्यान सामने की ओर अग्रसर होता है। एक जगह पर एक झोंपड़ी नज़र आती है। पानी की उम्मीद के साथ वह उस दिशा की ओर गतिशील बनना प्रारंभ कर देता है। झोंपड़ी के पास में पहुंचता है, देखता है झोंपड़ी है पूरी वीरान पड़ी है, मानो सैकड़ों वर्षों से वहाँ पर कोई साधक आया ही नहीं है। फिर भी उसने हिम्मत करके दरवाजे को खोला, भीतर प्रवेश किया। वहाँ पर एक हेड पंप लगा हुआ था। मन में आशा की किरण जागृत होती है। हेड पंप को चलाना प्रारंभ करता है, पर वह हेड पंप तो वर्षों पूर्व ही सूख चुका था। उसके प्यास की उम्मीद है वह भी एक तरह से समाप्त होने प्रारंभ हो जाती है। भयानक गर्मी के कारण वह मूर्छाग्रस्त बनना प्रारंभ हो जाता है। झोंपड़ी में वह लुढ़क जाता है, गिर जाता है, आंखें बंद हो जाती है। थोड़े समय के पश्चात जब आंखें खुलती है, उसकी नज़र झोंपड़ी के ऊपर की तरफ जाती है। वहाँ पर उसने देखा एक पानी की बोतल है, वह टंगी हुई थी। आशा की किरण फिर जागृत होती है, उड़ता है, उस बोतल को अपने हाथ में ग्रहण करता है, ढक्कन को खोलता है, पानी पीने लगता है। उसी समय उस बोतल के ऊपर एक लेबल उसको नज़र आता है। उसका ध्यान लेबल पर केंद्रित होता है। वहाँ पर लिखा हुआ था, राहगीर, यह पानी तुम हेड पंप में उंडेल, वो पानी आए उससे तेरी प्यास बुझ जाएगी। मन दुविधाग्रस्त बन जाता है। हेड पंप सूखा पड़ा है, मैं पानी डालूँगा, क्या पता हेड पंप में पानी आएगा या नहीं आएगा। यदि ये पानी मैं पी लेता हूँ शायद मेरे प्राण बच जाए। फिर मन में भावना जागृत होती है, पीने से क्या होगा, चलो एक बार
प्रयोग करके देख लेते हैं। राजकुमार ने तत्काल वह पानी की बोतल उस हैंडपंप पर उंडेलनी प्रारंभ कर देता है। थोड़े समय के पश्चात हैंडपंप प्रारंभ करता है। तत्काल भीतर से ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी बाहर आता है। वह पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाना प्रारंभ कर देता है। प्यास जब बुझ जाती है तब वह अपने आप को शांत चित्त अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। झोंपड़ी से जब वह पलायन करना प्रारंभ करता है, अचानक उसका ध्यान है सामने एक बोतल और पड़ी थी, उसके ऊपर केंद्रित हो जाता है। उस बोतल को उसने हाथ में लिया। उस पर भी एक लेबल चिपका हुआ था। व्यक्ति को कभी भी अपना नहीं, औरों के सुख की बात को सोचना चाहिए। स्वयं पानी पिए बिना दूसरों को पानी प्रदान करना चाहिए। पानी अपने आप ही उसको प्राप्त हो जाता है। यह पढ़कर उसकी आंखें विस्मय के साथ चमकनी प्रारंभ हो जाती है। वह बोतल को वहीं पर रखकर तत्काल रवाना हो जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद कदम वापस पीछे की ओर मुड़ने प्रारंभ हो जाती हैं। झोंपड़ी में आता है, बोतल को अपने हाथ में लेता है, उसके ऊपर एक नया लेबल चिपका देता है। उस पर लिखा देता है, पुरुषार्थ करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तत्काल वह बोतल रखकर वहाँ से प्रस्थान कर जाता है और हमेशा हमेशा के लिए उसके जीवन का महत्वपूर्ण सूत्र बन जाता है, पुरुषार्थ करने वाले की हार नहीं होती है। आचार्य भूपेंद्र।